अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला के पास हदीस के लिए बयान कर रहा हूँ। कसीर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास दमिश्क के मस्जिद में बैठा हुआ था। एक शख्स उनकी खिदमत में आए और कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा से सिर्फ़ एक हदीस की वजह से आया हूँ। मैं सुना है कि वो आपने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, कोई और तिजारती काम नहीं था? उन्होंने कहा, नहीं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने फिर पूछा, ऐसी कोई दूसरी गरज जो तो ना थी? कहा, नहीं, सिर्फ हदीस ही मालूम करने के लिए आया हूँ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स कोई रास्ता इल्म हासिल करने के लिए चलता है, हर ताला शानहू उसके लिए जन्नत का रास्ता सहल फरमा देते हैं और फरिश्ते अपने पर तालिब इल्म की खुशनुदी के वास्ते बिछा देते हैं और तालिब इल्म के लिए आसमान ज़मीन के रहने वाले इस्तग़फ़ार करते हैं। हत्ता कि मछलियाँ जो पानी में रहती हैं वे भी इस्तग़फ़ार करती हैं। और आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसा कि चाँद की फजीलत तमाम सितारों पर है। और उलमा अम्बिया के वारिस हैं। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को दीनार व दिरहम का वारिस नहीं बनाते, बल्कि इल्म में वारिस बनाते हैं। जो शख्स इल्म को हासिल करता है वो एक बड़ी दौलत को हासिल करता है। फ़ायदा, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फ़ुक़हा सहाबा रज़ी अल्लाह तआला में हैं। हकीमुल उम्मत कहलाते हैं। फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के वक्त मैं तिजारत किया करता था। मैंने मुसलमान होने के बाद चाहा कि तिजारत और इबादत दोनों को जमा करूं, मगर दोनों इकट्ठी न रह सकी तो मुझे तिजारत छोड़ना पड़ी। अब मेरा दिल ये भी गवारा नहीं करता कि बिल्कुल दरवाजे ही पर दुकान हो जिसकी वजह से एक भी नमाज फौत हो और रोज़ाना 40 दिनार का नफ़ा हो और इन सबको सदका कर दूँ। किसी ने पूछा, ऐसी तिजारत से क्यों खफा हुए कि नमाज भी ना जाए और इतना नफ़ा रोज़ाना का अल्लाह के रास्ते में खर्च हो, फिर पसंद नहीं करते? फरमाया, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ये भी फरमाते हैं कि मुझे मौत से मोहब्बत है, अपने मौला से मुलाकात के शौक़ में, और फ़क्र से मोहब्बत है, तवाज़ो, अजीजी और नरमी के वास्ते, और बीमार से मोहब्बत है, गुनाह भूलने के वास्ते। ऊपर के किस्से में एक हदीस की खातिर इतना तवील सफ़र किया। इन हजरात के यहाँ हदीस हासिल करने के लिए सफ़र करना कुछ अहम नहीं, एक एक हदीस सुनने और मालूम करने के लिए दूर दूर का सफ़र तय कर लेना इन हजरात को बहुत सहल था। शहाबी रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर मुहद्दिस हैं, कूफा के रहने वाले हैं। अपने किसी शागिर्द को एक मरतबा हदीस सुनाई और फरमाया कि ले घर बैठ मुफ्त मिल गई, वरना इससे कम के लिए भी मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना पड़ता था। कि इब्तिदा में हदीस का
مخزن یعنی جہاں خزانہ ملے مدینہ طیبہ ہی تھا۔ علمی شغف رکھنے والے حضرات نے بڑے بڑے طویل سفر علم کی خاطر اختیار فرمائے ہیں۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تائب ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث کے خاطر راتوں اور دنوں پیدل چلا ہوں۔ امام الانبیاء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شوال 194 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سن 2005 ہجری میں یعنی 11 سال کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سب تصانیف بچپن ہی میں حفظ کر لی تھی۔ اپنے شہر میں جتنی احادیث مل سکی ان کو حاصل کر لینے کے بعد 216 ہجری میں سفر شروع کیا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس وجہ سے یتیم تھے۔ والدہ سفر میں ساتھ تھی۔ اس کے بعد بلخ، بغداد، مکہ مکرمہ، بصرہ، کوفہ، شام، اسقلان، حمص، دمشق ان شہروں میں گئے اور ہر جگہ جو ذخیرہ حدیث کا مل سکا حاصل فرمایا، اور ایسی نو عمری میں استاد حدیث بن گئے تھے کہ منہ پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری 18 برس کی عمر تھی جب میں نے صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین کے فیصلے تصنیف کیے۔ حاشد رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کے ساتھ استاد کے پاس جایا کرتے، ہم لوگ لکھتے اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی واپس آ جاتے۔ ہم نے کئی روز گزر جانے پر ان سے کہا کہ تم وقت ضائع کرتے ہو، وہ چپ ہو گئے۔ جب کئی مرتبہ کہا تو کہنے لگے تم نے دکھ ہی کر دیا، لاؤ تم نے کیا لکھا؟ ہم نے اپنا مجموعہ حدیث نکالا جو 15,000 حدیثوں سے زیادہ مقدار میں تھا۔ انہوں نے اس سب کو حفظ سنا دیا، ہم دنگ رہ گئے۔ اللہ اکبر۔